आप लोग के पास आऊंगी, राजकुमार जी और पीयूष जी, आप लोगों से बात करूंगी। कुछ खिलाड़ी बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नेताओं से तो बात होती रहेगी। कौन सा गेम खेलते हैं आप लोग? वॉलीबॉल। क्या देखते हैं आप लोगों के लिए क्या सुविधा है? और मध्य प्रदेश सरकार तो ये भी कहती है कि बेटियों के लिए खूब काम कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बट अगर हमको और मिलती तो वी कैन ट्राई फॉर इंटरनेशनल ऑल्सो। बट या जितनी मिल रही है हम उसमें नेशनल लेवल तक जा सके। तो देखिए, नेशनल लेवल में जाने का सपना है और ये सपना इनका पूरा हो, यही हम भी चाहते हैं। बताइए, नर्मदापुरम में कैसी व्यवस्था, आप लोगों की प्रैक्टिस कैसे होती है? आप लोगों के लिए ग्राउंड है कि नहीं है? है, बहुत अच्छा ग्राउंड है, बस लाइट की थोड़ी कमी है, बस लाइट ही चाहिए। बाकी पूरी सुविधा है, हमारे नेशनल लेवल तक जाने की पूरी सुविधा है। ठीक है, तो देखिए और भी लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करते रहूंगी। बात करना जरूरी हो जाता है, जानना जरूरी हो जाता है। पहले ये बताइए, किसी पार्टी से तो नहीं? नो पार्टी। देखिए, खिलाड़ियों से पूछा आपने, इसलिए खिलाड़ियों को पहले बताऊंगी। यहाँ की बेटी है आद्या तिवारी, उसको एमपी गवर्नमेंट से इनाम मिला है और उसको गवर्नमेंट ने नौकरी भी दी है। तो खिलाड़ियों को यहाँ से अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है, कम से कम होशंगाबाद से बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। होशंगाबाद नर्मदापुरम में खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। कुछ युवा भी बैठे, उनसे भी बात करेंगे। खड़े हो जाइए, बताइए क्या दिक्कत देखते हैं और क्या विकास यहाँ पर देखते हैं आप? अभी तक तो मैंने देखा है कोई किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। हमने आवेदन भी दिया था यहाँ नर्मदापुरम के खेल ग्राउंड के लिए, लेकिन अभी तक ग्राउंड भी हमें उपलब्ध नहीं हुआ और अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है जो चली आ रही है। बस झूठे वादे पे वादे किए जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? गवर्नमेंट यूपीएससी की तैयारी होनी चाहिए। सरकार फ्री में गवर्नमेंट यूपीएससी की तैयारी नहीं कराती है, ना ही कॉलेज में यूजीसी नेट की तैयारी होती है। ये सुविधाएं होनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में काम होना जरूरी है कह रहे हैं। तो खिलाड़ी कुछ कह रहे हैं कि वॉलीबॉल के प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड तो है, लेकिन एक युवा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर ग्राउंड नहीं, तो कुछ लाइट की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ जो समस्या समझ में आ रही है वो यही है कि युवा रोजगार की भी मांग कर रहा है। और मैं एक बात पर और फोकस करूंगी। पीयूष जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। बार बार कहूंगी, सरकार आपकी, ये सवाल भी आपसे ही ज्यादा होंगे, क्योंकि अभी तो देखिए वर्तमान में आप लोग हैं ना प्रदेश में भी, और लगभग नर्मदापुरम लोकसभा जो होता है 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से दबदबा है, तो कार्य नहीं हो रहे हैं। जो मूलभूत सुविधा है वो लोगों को नहीं मिल पा रही। आखिर कमी क्या रह जा रही है? मोदी जी की गारंटी तो काम कर रही है, गारंटी पे तो चर्चा भी हो रही है, तो ये गारंटी यहाँ दिख क्यों नहीं रही है सर? नहीं, गारंटी दिख भी रही है, पर मैं पहले आपको सुधारना चाहूँगा। सरकार मेरी नहीं है, जनता की सरकार है। और जनता की सरकार, सर आपकी सरकार का मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज मंच में आप भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो काम भी कर रही है। मैं पहले मेरी बेटियों से चालू होऊंगा, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आजकल की बिटिया का विजन ऐसा हो गया कि नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करने का सोचने लगी हैं। मेरे लिए एक दूसरा गर्व का विषय यह है कि पिछले एशियन गेम्स में हमारे क्षेत्र के 3 बच्चे एशियन गेम्स में मेडल लेके आए। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार जो रोम में ओलंपिक्स होने वाले हैं, हमारे संसदीय क्षेत्र से कम 2 बच्चे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और ये सब इसलिए हो रहा है कि केंद्र का बजट तो बढ़ ही रहा है खेल का। हमारा बजट पे हम कंपेयर करेंगे, मध्य प्रदेश का 2 करोड़ का बजट हुआ करता था जब मैं खेला करता था। 2000-2003 तक 2 करोड़ रुपए से पूरा प्रदेश चलता था। आज 200 करोड़ रुपए का बजट है। ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है, ये मोहन यादव जी का काम है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी, मोदी की गारंटी। आप लोग क्या न्याय देंगे? आप लोगों का तो न्याय पत्र आ गया, लेकिन क्या जनता के बीच में वो न्याय पत्र पहुंचाने में आप लोग कारगर साबित हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। हमारा हाथ बदलेगा हालात, ये जो हमारा नारा है, और पहले भी कांग्रेस ने ही इस देश की दिशा और दशा बदली है। देश को आज़ादी कांग्रेस के लोगों ने ही दिलाई है, माफ़ी नहीं मांगी है। जेल कांग्रेस के लोग ही गए हैं। अंग्रेजों को की हुकूमतों को भी यहाँ से हटाने में कांग्रेस ने बहुत योगदान दिया है। हाँ, इस विधानसभा क्षेत्र में इस बार हम
जनता से माफी मांगते हैं कि हमारे कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे पर आया। ये हमारा कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि हम आज भी पीड़ित हैं। पीड़ा है, मुझे तो पीड़ा है कि हमारा कांग्रेस प्रत्याशी एक इतना अच्छा व्यक्ति था जो आज यहाँ तीसरे पर आया, तीसरे पायदान पे आया, उसके लिए हम क्यों पीछे हो गए। जबकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 35 साल से सत्ता में जो विधायक हैं उन्होंने यहाँ कितना विकास किया ये दिख रहा है। शिक्षा नहीं अच्छी है, बीएड के कॉलेज बताइए, बीएड कॉलेज कितने सरकारी संस्थानों में। कांग्रेस आएगी तो ये सारी सुविधाएं देगी ना। बिल्कुल, हमने आप मंच से बोल रहे हैं, अगर फिर आप लोग बाद में नहीं किए तो मैं आप ही से सवाल करूंगी। आप फिर से करिए। कांग्रेस ने जब बात करी थी, अभी हमारे साथियों ने कहा कि किसानों को पानी भी सुविधा मिल रही है, तो ये इंदिरा जी की देन है। हरित क्रांति कांग्रेस के लाल बहादुर शास्त्री जी की देन है कि जो तवा डैम बना था, आज उसी तवा बांध से ही पूरे जिले में सिंचाई हो रही है।